श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो अभी आने वाली है ना वट सावित्री का व्रत आने वाला है। तो ये ना वट सावित्री का व्रत मतलब जैसे करवा चौथ करते हैं ऐसे ही वट सावित्री का व्रत भी करते हैं। तो उसका कुछ पूजन भी दी है और पूजा का सामान है, तो मैंने बोला मैं आप तक लोगों तक पहुंचाती हूँ। तो ये सामान जिसको नहीं पता है, फर्स्ट टाइम है या कुछ भी है, तो वो आप उस तरह से इसको पढ़ के और अब सामान ला सकते हैं। ठीक है। तो पहला आपको अगर आपके यहाँ बनाया जाता है सत्यवान सावित्री की मूर्ति, कहीं कहीं पर ये ना सत्यवान सावित्री की मूर्ति बनाते हैं लोग, उनकी पूजा करने के लिए, उनका मान सम्मान करने के लिए लोग बनाते हैं। ठीक है। तो अगर आपके यहाँ चलता है तो आप बनाना, नहीं चलता है तो कोई बात नहीं है। दूसरा बात है कि आपको एक बांस का पंखा लेना है। नहीं बांस का पंखा है तो कोई भी पंखा आप खरीद लीजिए। ठीक है। ये पूजा में लगता ही है। और सूत का लाल धागा भी लगता है। सूत का लाल धागा, नाड़ा छड़ी होता है ना, तो वो भी लगता ही है। तो एक नाड़ा छड़ी आप ले लीजिए। धूप बत्ती लगती है, वो तो पता ही है आपको। और एक मिट्टी का दीपक मतलब जो अपने दिवाली में या घर का दीपक हो तो भी चलेगा। बहुत सारी जगह पे मिट्टी का दीपक नहीं होता है, तो आप घर का दीपक भी जला सकते हैं। ठीक है। घी, फूल, फल ये आपको ले जाने हैं पूजा के लिए। और 1.25 मीटर कपड़ा ले जाना है। कपड़ा चाहे आप लाल ले लो चाहे वाइट ले लो, जैसा भी आप कपड़ा चढ़ाते हैं आप वैसा कपड़ा लेके जाके चढ़ा सकते हो। और 2 लोटा जल, 1 लोटा जल वहाँ रखना है और 1 लोटा जल पूजा के लिए ले जाना है। ठीक है। तो 2 लोटा आपका कलश का जल हो गया। और ना दूसरा हो गया कि रोली, हल्दी, कुमकुम, ये तो पूजा में लगता ही है, ये तो आपको पता ही है। हर पूजा में हल्दी, कुमकुम और ये सब लगता है, तो ये भी आप रख लीजिएगा। चावल और अक्षत ज़रूर होने चाहिए पूजा में, तो चावल अक्षत भी रख लीजिएगा। और रोली, चावल अक्षत, रोली, ये सब तो पूजा की सामान्य है, तो ये आपको रख लेना है। और हल्दी और कुमकुम ये बहुत अच्छा होता है। पीला होता है तो पीला ना बहुत सुंदर होता है पूजा के लिए। तो आप हल्दी कुमकुम हो गया है, तो अब बचा है फूल की माला और दूध और दही। फूल की माला भी तो हम हर मंदिर ले ही जाते हैं, तो वो भी आपको लेना है और फूल और दही लेना है। ठीक है। और चुनरी चढ़ाते हैं। अगर आपके यहाँ चढ़ती है चुनरी तो ठीक है, नहीं तो फिर आपने 1 मीटर कपड़ा लिया हुआ ही है तो उसी से काम चल जाता है। अगर आपको चुनरी चढ़ाना है तो आप चढ़ा सकते हैं। चुनरी आप कैसे भी करके चढ़ा सकते हैं। ठीक है। लाल हो, पीली हो, ज़्यादा लाल पीली चुनरी चढ़ाते हैं तो आप लाल पीली चुनरी भी चढ़ा सकते हैं। ओके। ठीक है। तो और 7 प्रकार के अनाज ये ले जाना और सावित्री में बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है। अगर आपके यहाँ ससुराल में चलता है या कहीं भी मम्मी के यहाँ है या फिर जैसे भी आप हो, अगर चलता है तो आप पूछ लीजिएगा ज़रूर, क्योंकि 7 अनाज चढ़ाना वट सावित्री में बहुत अच्छा होता है। ठीक है। केला, नारियल है, आम है, ये तो फल आपको पता ही है कि जो भी फल हमारे पास है तो वो फल हम ले जाके चढ़ा सकते हैं। तो उसमें चाहे केला, आम, अगर आपके पास सारा है, सकरटेटी है, सकरटेटी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है अभी इसमें वट सावित्री में, तो आप इसमें से कोई भी चीज़ आप ले सकते हैं। ठीक है। और भाई ड्राई फ्रूट है आपको चढ़ाना, तो आप ड्राई फ्रूट भी, बादाम है, काजू है, किशमिश है, आप कुछ भी ले जाइए। और मिठाई, स्वीट का डब्बा ले जाइए। स्वीट है, कुछ भी है, चाहे थोड़ा ले जाओ चाहे ज़्यादा ले जाओ। थोड़ा सा ले जाओगे तो भी चलेगा, ज़्यादा ले जाओगे तो भी चलेगा। स्वीट होना चाहिए, नहीं कुछ भी चढ़ाने के लिए एक स्वीट होना चाहिए। ठीक है। और श्रृंगार का सामान है, चूड़ी है, बिंदी है, एंड जो भी है कंकु है। तो जितना भी आपको श्रृंगार का सामान, रुमाल है, जो भी आपको श्रृंगार का सामान चढ़ाना है तो आप श्रृंगार का सामान ले लीजिएगा और जाके चढ़ा दीजिएगा। तो इतनी सारी पूजा सामान है। और अगर आप अपनी तरफ से कुछ करते हैं, आपके घर में कुछ नया है चढ़ाने के लिए, जैसे कि डोरी है, फिर उसमें हल्दी करके डोरे को ले जाते हैं, फिर वो चेंज करके पहनते हैं, तो वो अगर आपके यहाँ होता है तो आप वो भी कर सकते हो। और अगर कुछ नया है, नहीं पहली बार कर रहे हो, तो आप ज़रूर हमारा नियम देखें और वट सावित्री का व्रत ज़रूर करें। इसकी पूजा विधि भी कैसे करते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पूजा की विधि भी डाल दूँगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।